नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर लेकर आए लोकसभा चुनाव 2024 का ताज़ा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे 2024 में कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार और कौन सी पार्टी का देश से 2024 में सुपड़ा साफ होने वाला है। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव 2024 के अप्रैल में होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और महागठबंधन एनडीए तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने इलेक्शन की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है और महागठबंधन इंडिया तैयार कर लिया है। दोस्तों, दोनों ही पार्टी एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर 2024 में देने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, लोकसभा की 543 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 272 है। तो ऐसे में देखना होगा कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करती है, कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती नजर आ रही है 2024 में। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप 2024 में कौन सी पार्टी के नेता को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। क्या आप फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहेंगे या फिर अब की बार बदलाव देखना चाहेंगे और राहुल गांधी की 2024 में सरकार देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बता दें। और दोस्तों, आप भी चाहते हैं 2024 में ईवीएम पर लगे बैन और 2024 के चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले राज्य बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में जाएंगी 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 26 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आएंगी 2024 में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य की। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में जाएंगी 45 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाएंगी 35 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसा माना जाता है जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो केंद्र में उसी पार्टी की सरकार बनती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में देखना होगा कौन सी पार्टी 2024 में सरकार बनाने जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले राज्य पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में जाएंगी 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाएंगी 8 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य की। बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में जाएंगी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाएंगी 6 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, किसान आंदोलन के बाद का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में जा रही 6 सीटें, बीजेपी के खाते में जा रही 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जा रही 6 सीटें, अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य की। बात कर लेते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में जाएंगी 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाएंगी 5 सीटें, अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में जाएगी 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य की। बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में जाएंगी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाएंगी 13 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं लोकसभा की 544 सीटों में से 176 सीटों का सर्वे अभी तक हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में जा रही हैं 80 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 94 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य की। बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अदर पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में जाएंगी 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाएंगी 22 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में जाएंगी 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगी 6 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में तमिलनाडु से 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 26 सीटें मिल रही हैं, अदर पार्टी का खाता नहीं खुला है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी का केरल से खाता नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में जाएगी 1 सीट,
कांग्रेस पार्टी के भी खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 285 सीटों का सर्वे हम देख चुके हैं। बीजेपी के खाते में 114 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 163 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में जाएगी 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य मिजोरम की। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है। बीजेपी का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मिलेगी 1 सीट, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य मेघालय की। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। 2 की 2 सीटें जाती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के खाते में, अदर पार्टी का भी खाता नहीं खुला है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी को मिलेगी 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी को मिलेगी 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मिलेंगी 7 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। बात कर लेते हैं दिल्ली की। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी को मिलेगी 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाएंगी 4 सीटें, अदर पार्टी का भी खाता नहीं खुलेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में जाएंगी 0-0 सीटें, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाएंगी 10 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 342 सीटों का सर्वे हम देख चुके हैं। बीजेपी के खाते में 128 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 191 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले राज्य राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में जाएंगी 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 8 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य गुजरात की। दोस्तों गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी को मिलेगी 18 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है और यहाँ से 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। बीजेपी को मिलेंगी 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगी 3 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के मिलेंगी 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाएंगी 34 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं लोकसभा की 544 सीटों में से 460 सीटों का सर्वे हम देख चुके हैं। बीजेपी को मिले 175 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 246 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य महाराष्ट्र की। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में जाएंगी 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 32 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य केंद्र शासित प्रदेश की। 7 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें बीजेपी को मिलेंगी 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाएंगी 4 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 543 सीटों की। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों का सर्वे हम देख चुके हैं। इसमें बीजेपी को मिल रही है 201 सीट, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 303 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों किसी भी पार्टी को फुल बहुमत से सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। दोस्तों ऐसे में बीजेपी पार्टी 201 सीट जीत रही है और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 303 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। फुल बहुमत से हमारे सोपनी पोल के मुताबिक महागठबंधन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों आपके मुताबिक 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप कौन से राज्य कौन सा जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपके राज्य आपके जिले से कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है कमेंट करके जरूर बता दें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय